तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें यहाँ पे टाइम फ्रेम है, ऑर्डर ब्लॉक है, स्टेटस है, रीटेस्ट है, बुलिश वॉल्यूम है और बियरिश वॉल्यूम है। और इसमें सारे इंडाइसेस और स्टॉक्स हैं जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, HDFC बैंक और इन्फोसिस, और ये सारे बियरिश अभी शो कर रहे हैं हमें। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो एक चैनल बना हुआ है और इसी चैनल में मार्केट चल रहा है। कितना बढ़िया गिरा है मार्केट, यहाँ पे देखो जैसे इस चैनल के अंदर आया मार्केट, कितना बढ़िया यहाँ पर बियरिश ट्रेंड दिया है यहाँ पे, और इसी चैनल के हिसाब से आपको यहाँ पे चलना है। तो ये जो दो इंडिकेटर्स के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये दोनों इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स हैं और इनकी मदद से आप कैसे बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आप भी इस इंडिकेटर्स के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। इन इंडिकेटर्स में कुछ सेटिंग्स भी की है मैंने, तो सेटिंग्स आपको याद रखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि ये दो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं और इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं मार्केट में। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ठीक है। 3 मिनट्स यहाँ पर आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं और ऐसे बड़े बड़े पॉइंट्स भी ले सकते हो, 40, 50, 60 पॉइंट भी ले सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वो दो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। तो पहला इंडिकेटर हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इंडिकेटर सेक्शन में आना पड़ेगा और यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। पहला इंडिकेटर अपना वो है एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर, ठीक है। जैसे ही आप एडेप्टिव सर्च करोगे यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला जो इंडिकेटर है ये वाला आ जाएगा, एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर लॉग, ये आपका आ जाएगा। इसको आपको ऐड कर लेना है। तो ये जो इंडिकेटर है ये आपको एक चैनल बना करके देगा कि आपको किस साइड ट्रेड लेना है और कब कब ट्रेड लेना है, ठीक है। ये देखो अभी मार्केट इस चैनल में चल रही है, सुबह से मार्केट इस चैनल में चल रही थी, यहाँ पर एक चैनल बना हुआ था, यहाँ चैनल में चल रही थी। तो ये जब चैनल ऊपर होता है तो आपको केवल बुलिश ट्रेड लेना है, और अगर ये चैनल नीचे की ओर होता है तो आपको केवल बियरिश ट्रेड लेना है। एक और इंडिकेटर मैं ऐड करूंगा जिसकी मदद से हम डबल कंफर्म होंगे कि हमें ट्रेड के किस साइड जाना है, ठीक है। तो एक और इंडिकेटर ऐड करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं इंडिकेटर सेक्शन में आऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा ऑर्डर ब्लॉक स्क्रीनर, ठीक है। अब जैसे ही इसको सर्च करोगे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक स्क्रीनर आ जाएगा, ठीक है, फ्लक्स चार्ट का। इसको आपको ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही आप ऐड करोगे थोड़ा टाइम लेगा ये, उसके बाद ये आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पे सिंबल्स अलग अलग दिखेंगे। तो आपको इसके सेटिंग्स में आना है। इसके सेटिंग्स में आपको चेंजेस करने हैं। पहला चीज आपको यहाँ करना है कि आपको यहाँ पे निफ्टी सर्च कर लेना है और यहाँ निफ्टी ऐड कर लेना है, ठीक है। ये चार्ट ही रहेगा, ठीक है, फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी करना है, बैंक निफ्टी इंडेक्स, ठीक है। थर्ड वाले में आपको करना है रिलायंस, ठीक है। फोर्थ वाले में एक बैंक निफ्टी का भी स्टॉक आप ऐड करोगे जैसे HDFC बैंक। आप ICICI बैंक भी ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और एक और ऐड करोगे आप IT का स्टॉक जो है इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस लिमिटेड। तो ये आप ऐड करोगे। तो ये टोटल 5 स्टॉक्स हो गए जिनकी मदद से हम पता लगाएंगे कि मार्केट में हमें किस साइड जाना है, ठीक है। ये चार्ट ही रहेगा, ठीक है, ये चार्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आप 3 मिनट्स पे कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा, 5 मिनट पे कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये वीक रहेगा, ये क्लोज मत करना है, इसको वीक रहने देना। स्विंग लेंथ जो है वो 10 रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पोजीशन जो दिख रहा होगा, पोजीशन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टॉप, इसको आपको राइट साइड कर लेना है ताकि आपको परेशानी ना हो ट्रेड लेने में, ठीक है। उसके बाद आप ओके करोगे, थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले इस इंडिकेटर की मदद से हमें फाइंड करना होगा कि हमें बुलिश ट्रेड लेना है या बियरिश। तो अगर बियरिश ट्रेड लेना है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो ट्रेंड इंडिकेटर है, ठीक है, एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर जो है वो आपका डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड में है तो पहला जो रूल होगा कि हमें बियरिश ट्रेड लेना है वो कंफर्म हो गया कि हमें डाउन ट्रेंड का ट्रेड ही लेना है, ठीक है। सेकंड जो रूल होगा कि डाउन ट्रेंड का ट्रेड है कि नहीं, वो फाइंड करने के लिए कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक स्क्रीनर है, उस पर आपको देखना पड़ेगा निफ्टी जो है वो आपके टाइम फ्रेम पे यहाँ पर बियरिश है कि नहीं। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बियरिश है तो यहाँ पर आप बियरिश ट्रेड ही लोगे। बैंक निफ्टी बियरिश है कि नहीं, यहाँ पर आप बियरिश ट्रेड ही लोगे। और निफ्टी के साथ आपको स्टॉक्स भी देखने हैं, जैसे रिलायंस हो गई, अगर ये बियरिश है तभी आप बियरिश ट्रेड लोगे निफ्टी में। अगर HDFC बैंक बियरिश है, इन्फोसिस बियरिश है, तभी आप बियरिश लोगे, ठीक है। और साथ में आपको 2 और चीज देखने हैं, वो है बुलिश वॉल्यूम और बियरिश वॉल्यूम। यहाँ पर बुलिश वॉल्यूम कितना है निफ्टी का, 1.667 मिलियन, और यहाँ पे बियरिश वॉल्यूम है 4.109 मिलियन। मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा है। मतलब अगर आप बियरिश ट्रेड लेते हो यहाँ पे तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमें केवल बियरिश ट्रेड लेना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको एंटर कैसे करना है, ठीक है। जैसे ही ये इंडिकेटर ऐसे 2 लाइंस बनाने लगेंगे, ठीक है, आपको एक चैनल मिल जाएगा, ठीक है। इसी चैनल में आपको ट्रेड करना है। कब करना है, जब ये रेसिस्टेंस पे आए और ऐसा कुछ कैंडल बना है, ठीक है, ये बियरिश कैंडल है। अगर ऐसा कुछ कैंडल बना है रिजेक्शन कैंडल, तब आपको यहाँ पर सेल साइड चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप सेलिंग साइड चले गए, फिर आपका देखो यहाँ पे नीचे की ओर जाएगा मार्केट और यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, ठीक है, इस चैनल पे सपोर्ट लेगा। लेकिन आपको यहाँ पर एग्जिट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर ट्रेड लिए हो
तो ये नीचे की ओर जा रहा है, आपको यहाँ पे ट्रेल करना है स्टॉप लॉस। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? आपका स्टॉप लॉस ये जो होगा इसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेते हो इस जगह पे, ठीक है, इसी जगह पे लेना है आपको। ये जो कैंडल है ये आपके चैनल का लाइन जो होगा, रेसिस्टेंस लाइन, इसको टच होना चाहिए और यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर लेते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका यहाँ था, अगर आप यहाँ तक का ट्रेड ले लिए, ठीक है, यहाँ तक का टारगेट हो गया आपका 1:3, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एग्जिट नहीं करना है, आपको बड़े प्रॉफिट के लिए सोचना है। अगर ये सारे बियरिश हैं ऐसे, तो आपको बड़े प्रॉफिट के लिए सोचना है। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही इस लाइन को टच करेगा तो आपका जो स्टॉप लॉस जो यहाँ था, इसको आपको शिफ्ट कहाँ कर लेना है, इसको आपको शिफ्ट कर लेना है इस जगह पे। ठीक है, आपको इस जगह पे शिफ्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे जैसे ही इस जगह पे मार्केट जाएगा, आपको शिफ्ट कर लेना है ऐसे इस जगह पे। ठीक है, ऐसे आपको शिफ्ट करते जाना है और इसी चैनल में मार्केट जब तक चलते रहेगा तब तक आपको इसको शिफ्ट करते जाना है। ठीक है, और जैसे ही इस चैनल को तोड़ेगा, ठीक है, जैसे ही इस चैनल को तोड़ करके ऊपर की ओर जाएगा, आपको क्या करना है, वहां पर एग्जिट कर जाना है। आप चाहो तो 1:2, 1:3 पर एग्जिट भी कर सकते हो, लेकिन आप इस चैनल में जब तक जा सकते हो जब तक ये चैनल को तोड़ता नहीं है। और जब तोड़ देगा तो ऑटोमेटिक ये चैनल हट करके ऑटोमेटिक ऊपर की ओर बन जाएगा। ठीक है, ये नीचे की ओर चैनल नहीं बनाएगा, ऑटोमेटिक ये ऊपर की ओर ऐसे बना देगा जैसे ये ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, तो अभी ये देखो ऐसे तोड़ा है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। अगर ट्रेंड चेंज होता तो यहाँ पर ये जो चैनल बन रहा है ये ऊपर की ओर ऐसे बनने लगता। ठीक है, तो आपको तब तक रहना है जब तक ये चेंज नहीं हो रहा है, ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको बुलिश ट्रेड कब लेना है। तो बुलिश के लिए क्या करना होगा, आपको पहले देखना पड़ेगा कि ये जो चैनल है ये ऊपर की ओर बन रहा है। जैसे हम बियरिश के साइड देख रहे थे नीचे की ओर, वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर की ओर बनना चाहिए। यहाँ पर ऊपर की ओर सुबह में बन रहा था, बट यहाँ पे मैं शो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी मार्केट बियरिश है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर की ओर बनना चाहिए। सेकंड चीज आपको देखना है कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक स्क्रीनर है, वहाँ पे सारे बुलिश होने चाहिए। ठीक है, अगर एक आधी स्टॉक्स बियरिश भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट रिलायंस नहीं होना चाहिए बियरिश, क्योंकि निफ्टी का बहुत ज़्यादा वेटेज है रिलायंस में। बट यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी देखना है, अगर वॉल्यूम का ज़्यादा डिफरेंस है तो आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो अगर सारे ऐसे बुलिश होंगे तो आप बुलिश साइड बिल्कुल जा सकते हो। आपको एंटर कैसे करना होगा, आपको एंटर करना होगा अगर कोई अच्छा कैंडल बनाता है तो। अगर इस टाइप का कैंडल बनाता है तो आपको एंटर नहीं करना। अगर इस टाइप का कैंडल बनाता है जो ऊपर की ओर हो, ठीक है, विक थोड़ा नीचे ज़्यादा हो, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, ऐसे कैंडल्स में आप जा सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि आपको बाइंग और सेलिंग साइड कैसे जाना है, और आपको एग्जिट का ध्यान रखना है कि आपको एग्जिट कब करना है, जब ये ट्रेंड फाइंडर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बियरिश चल रहा है अभी, जब तक ये बियरिश चल रहा है मुझे यहाँ पर बियरिश ट्रेड ही लेना है। अगर ये चेंज हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा, इसका मतलब मैं यहाँ पर एग्जिट कर जाऊँगा बियरिश ट्रेड से और मैं बुलिश ट्रेड का वेट करूँगा। तो ये इंडिकेटर आप यूज करके देखो, आपके लिए बहुत बढ़िया इंडिकेटर होगा ये। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर हो सकता है ये। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।